प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य स्वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, किसी को पता चल रहा है? कुछ अनुमान लगाइए कि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं। अभी बहुत सारे सत्र आप लोगों ने अटेंड कर लिया, क्या भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ प्रभु। प्रभु जी। बढ़िया। जैसे ही मैं प्रश्न भगवान ये पूछता हूँ सब लोग साइलेंट चले जाते हैं, तुरंत म्यूट कर लेते हैं, और जब पूछते नहीं है तो सबका माइक अनम्यूट रहता है। हाँ बताइए माता जी। भगवान सब इस ब्रह्मांड का, सब ब्रह्म का वही मूल आश्रय है और वही सबका मूल है, ऐसे ही बता रहे। अच्छा, मतलब जितने भी ब्रह्मांड हैं, सब ब्रह्मांडों शाश्वत। में जो ब्रह्मा जी हैं सबके मूल भगवान है, ये बताया जा रहा है। जी हाँ जी। प्रभु, वही शाश्वत और निरंतर है भगवान। अच्छा ठीक है, और कोई बताइए माता जी। हरे कृष्णा। अरे सब लोग सो इसमें गए क्या दोबारा? इसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान ही परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। उनसे अच्छा। बढ़ के कोई नहीं है। अच्छा, इस श्लोक में क्या बता रहे हैं ये बताइए। वो तो आपने जो बताया वो सही बात है, सत्य है, लेकिन इस श्लोक में क्या बताया गया है? अनुवाद अनुवाद देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी आ रहा है प्रभु। भगवान बता रहे हैं कि मैं भी निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो आत्मसमर्पण अविनाशी तथा शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा और मैं ठीक है। चरम सुख का स्वाभाविक, चरम सुख मैं ही हूँ। मेरे से बढ़कर दूसरा कोई सुख आपको आनंद कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। आश्रय हूं मतलब उन्हीं से ये निराकार ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म ज्योति जो है उनसे ही निकल रहा है। है ना? जैसे आसान भाषा में समझिए कि जैसे हमारे घर में जो ट्यूबलाइट जल रहा है, वो अंततः हमारे लोकल में जो पावर स्टेशन है, जो ट्रांसफार्मर है, वहीं से आ रहा है। यदि वो ट्रांसफार्मर को हम बंद कर देंगे, यदि ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, तो क्या हमारे घर में लाइट आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति पर ध्यान करो, ध्यान करने से आराम मिलेगा, बाबा का साक्षात्कार होगा। उस निराकार ब्रह्म का आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। और उसके बारे में एक विशेषण दिया गया कि जो वो निराकार ब्रह्म कैसा है, जो अमर्त्य है, अविनाशी है तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है। चलिए। तो यहां पर बताया गया है कि ये नखेन दुरुचि ब्रह्म ध्यायेन ब्रह्म आदि भी सुरय गुण त्रयम अतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम। तो ये कौन कह रहा है? ये शंकर भगवान कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? पद्म पुराण के पाताल खंड में जब शंकर भगवान उपदेश देते हैं तो कह रहे हैं कि यत नखेन, नखेन का मतलब क्या है? नाखून, है ना? यत नखेन दुरुचि ब्रह्म, कि इस नाखून से जो कांति निकल रही है, ध्येयम, ध्येयम ब्रह्म आदि भी सुरय, कि इस नाखून से जो कांति, जो रोशनी, कांति छोड़ दीजिए, जो रोशनी निकल रही है, उस रोशनी पर ध्येयम, ध्यान करते हैं। कौन ध्यान करता है? ब्रह्म आदि भी सुरय, ब्रह्मा आदि जितने भी देवता गण हैं, ब्रह्मा से लेकर सारे देवता गण, जितने भी देवताओं का नाम आप ले लीजिए, सारे लोग, इसीलिए बोला गया ब्रह्म आदि भी सुरय। जितने भी सुर हैं, जितने भी ब्रह्मा आदि जितने भी लोग हैं, सब लोग क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। अब ये रोशनी कहां से आ रही है? बोला गया गुण, गुण त्रय अतीत, जो तीनों गुणों से अतीत है। तीनों गुणों से कौन अतीत है? ना तो ब्रह्मा है, ना तो
शंकर हैं, तीनों गुणों से अतीत यदि कोई है तो शंकर भगवान आगे कह रहे हैं गुण त्रयम अतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम। तो जब वृंदावन की बात आती है तो वृंदावन का ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए शंकर भगवान कह रहे हैं यत नखेन दुरुचि ब्रह्म ध्येयम ब्रह्म आदि भी सुरय गुणत्रयम अतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम। कि मैं उस वृंदावनेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं, जिनके नख के कांति, नख से निकलने वाली रोशनी, नख से निकलने वाली जो कांति है, उस कांति पर बड़े बड़े ब्रह्मा, बड़े बड़े देवतागण भी ध्यान लगाते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या है, बोलते हैं कि एक लाल कलर का बल्ब पकड़ लो, उसको लटकाओ दीवार पर और उस पर ध्यान करो और तुम्हें शांति मिलेगी, है ना, बाबा का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि वो जो ब्रह्म ज्योति की जो बात की जा रही है, वो ज्योति हमारे भगवान कृष्ण के, यहाँ तो शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि वो ज्योति भगवान के नाखून से निकलती है ना। वो शरीर की तो बात छोड़िए, नाखून से निकलने वाली जो ज्योति है, उस ज्योति पर लोग ध्यान कर रहे हैं। तो अब उस ज्योति के बारे में यहां पर भगवान बताते हैं। वो ज्योति कैसा है? ब्रह्म का स्वरूप एक तरह से बताया गया। तो सबसे पहला विशेषण क्या दिया गया? अमरता। वो अमृत है, वो कभी मरता नहीं। जैसे भगवत गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा ना भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि वो हमेशा ज्यों का त्यों बना हुआ है, वो अमर्त्य है, वो उसको कोई नहीं मार सकता। वो मृत्यु लोक से परे है, ये तीनों गुणों से परे है वो। ये पूरे पृथ्वी पृथ्वी पर जो, ये भूमंडल पर जो नीति नियम है, जो धर्म है, उस धर्म के परे है वो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म ज्योति। इसलिए वो अमर्त्य है। अविनाशिता, वो उसका अविनाश कभी नहीं हो सकता। और हम लोगों का हमेशा विनाश होता है। यही अंतर उस ब्रह्म ज्योति में और ब्रह्म में और हमारे में है कि हम ब्रह्म होते हुए भी हमें ये पता नहीं कि हम ब्रह्म हैं, है ना, हम ब्रह्म के हिस्सा हैं, हम अंश हैं। ये होते हुए भी हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्यार मोहब्बत कर रखा है तीनों गुणों से, हमने प्यार मोहब्बत कर रखा है इस शरीर से। इसीलिए शरीर को ही अपना मानते हैं, और कुछ हमारे दिमाग में कितना भी भर दिया जाए हमें समझ में नहीं आता। ये अविनाशिता, ये कभी नहीं बन रहता, ये चला जाता है। लेकिन भगवान परम ब्रह्म जो ब्रह्म ज्योति है, ज्यों का त्यों, जो भगवान के नख से निकलने वाली जो रोशनी है, तो ज्यों का त्यों बनी रहती है ना। शाश्वतता मतलब एज इट इज बने रहना। जैसे भगवान का स्वरूप कैसा बन रहता है? नव यौवन। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है, वो बस एक जवान बच्चे की तरह नव यौवन स्वरूप में हमेशा ज्यों के त्यों बना रहता है। इसलिए शाश्वत वो ब्रह्म ज्योति भी ज्यों के त्यों बने रहती है। ऐसा नहीं कभी घटती है, कभी वोल्टेज डाउन हो जाता है, कभी 440 का वोल्टेज आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ज्यों का त्यों वो बना रहता है। इसीलिए, लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम लोग शाश्वत नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही बात चल रही थी, तो किसी मेरे बिल्डिंग में रहने वाले किसी ने कहा कि हमारे दांत झड़ गए, है ना। तो मुझे उससे पता चला कि मतलब याद आया कि शाश्वत हम लोग है नहीं। कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है हमारे शरीर में। तो उस बाबा ने बहुत अच्छा कहा, मतलब ये ब्रजवासी है। देखिए, ब्रजवासी की यही खासियत है कि चाहे आप किसी से भी इंटरेक्शन किए होंगे, तो हो सकता है कि आप लोग का एक नेगेटिव, है ना, फीलिंग हुआ, अरे यार ब्रजवासी होके भी देखो ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, ऐसा ठीक नहीं है, ये फलाना नहीं का। लेकिन हर ब्रजवासी की यही खासियत है कि उनको अपने तत्व का ज्ञान है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि देखो दांत झड़ गए, मतलब अब बुलावा आ गया, अब समय हो गया। तो मैंने ऐसे मजाक से कहा, तो बाबा एक काम करो, बैग पैक कर लो, तुरंत चले जाओगे। तो मतलब उनको पता है कि अब हमारे दांत झड़ गए हैं, इसका मतलब है कि अब हमारा समय निकट है, अब हमें चले जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल, देखिएगा बड़े बड़े पोस्टर लगता है डेंटिस्टों का, अरे ऐसा फिनिशिंग कर देंगे, अब ऐसा दांत लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, पूरा सेट लगा देंगे। सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं। वो साक्षात्कार ही नहीं कि अब हमारे दांत झड़ गए, अब हम भी झड़ेंगे और ऊपर चलेंगे। ये साक्षात्कार ही नहीं है हमारे में।
तो कहने का तात्पर्य कि हम जो है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान के साथ साथ भगवान की जो दिव्य ज्योति है वो भी शाश्वत ही है और सुख प्रदान करने वाली है, सुख प्रदायिनी है। इसीलिए ऋषभ देव जी कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, कि उस ब्रह्म के अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए। जो अनंत सुख है, क्षणिक सुख नहीं, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जो अनंत है, उस सुख को के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा ना हो, कि यदि तुम सुख के जगह में बुरे जगह पर पहुंच जाओ, तो भी ये मर्त्य लोक क्या है, नित्य सुख वाला नहीं है, अनित्य सुख है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम इस धरा भूमि पर भी किसी कारण से आ जाओ, अनित्यम सुखम लोक इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं कि इस अनित्य सुख के जगत में भी आने के बाद तुम्हें क्या करना है, भजस्व माम, कि मेरा ही भजन करो, ताकि इस अनित्य लोक से, इस अनित्य सुख की प्राप्ति से भी तुम आगे बढ़ सको। लेकिन हम लोग इसी सुख के पीछे इतना आकर्षित है, ये सुख, भगवान की माया शक्ति इतना प्रगाढ़ है कि इससे हम निकल नहीं पाते। इसीलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि ये जो ब्रह्म का आनंद है, ये जो ब्रह्म ज्योति का जो सुख है ना, जैसे प्रभुपाद आप टीका पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिकता का जो सफर है वो इसी से प्रारंभ होता है ना। ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवानिति शाब्दते, ये अलग अलग तीन कोटि हैं आध्यात्मिकता के स्तर पर। तो एक इंसान का आध्यात्मिकता का जो सफर है इसी से प्रारंभ होता है। और प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि ये आध्यात्मिकता का स्पर्श है, कि आप आध्यात्मिकता के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ये प्रथम अवस्था है। इसीलिए देखिए, आप समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जो मतलब शाकाहारी हैं, जो प्याज लहसुन नहीं खाते, बड़ा बड़ा उनका चरित्र बड़ा क्लीन, नीट एंड टाइडी है। किसी से बहसबाजी नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, झगड़ा झमेला नहीं करते, किसी को चोरी चकारी किसी के साथ नहीं करते। मतलब उनको पता है कि हाँ भाई ये सब नहीं करना चाहिए जीवन में। और वो एक ये जो ब्रह्म का जो ब्रह्म सुख की जो चरम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने पहले पायदान पर खड़े हैं। वो कभी भी, उनका चरित्र भी बड़ा अच्छा है, देखिएगा, बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मतलब क्या बोलते हैं, सुस्वादु बात, मतलब अच्छा बात करते हैं हमेशा। प्यार से बात करते हैं, विनम्र होकर बात करते हैं, चरित्र में भी विनम्रता है। पूरा परिवार बहुत अच्छा है ना, जिसको हम लोग एक तरह से कहा जाए तो कहते हैं कि हाँ ये सज्जन परिवार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोग आप देखेंगे तो परम स्तर पर हैं, लेकिन पूर्णता नहीं। लेकिन आप उनको यदि बोलिएगा कि अरे एक माला जप कर लीजिए, भगवान का चरित्र पढ़िए, भगवान का लीलाओं को सुनिए, तो ठीक है प्रभु जी करते हैं, कभी टाइम मिल जाता है तो। लेकिन हमें अपना भी तो थोड़ा देखना पड़ता है ना। मतलब अनुभव है, लेकिन उस परम लक्ष्य का नहीं, बस एक स्तर है, एक प्रारंभिक दशा है, उसके ऊपर नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति का जो एक सुख है, जो आनंद है, हमारे हम लोग जब झारखंड में रहते थे, तो जब मम्मी पूजा वूजा करती थी, तो एक जब ठंड के मौसम में देखिएगा फूल वूल नहीं होते हैं ज्यादा, हाँ गेंदा का ही फूल होता है ज्यादा, तो गेंदे का फूल थोड़ा उगने में समय लगता है। तो हमारे सामने में एक आदमी रहता था, तो वो भूंजा बेचता था। भूंजा का मतलब है चना मूंगफली, ये सब जो है ना रेडी में जो बेचते हैं, उस वो बेचता था। तो वो क्या करता था, वो हमारे पेड़ों से ना पत्ते ले जाता था। तो वो कभी कभी मम्मी को बोलता था कि अरे आप लोग तो खाली बोलते हैं प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, ये कार्तिक महीना हुए, ये फलाना ढिमका, बहुत कुछ वो बोलता था। तो वो हम लोगों को सुन के आश्चर्य, जब हम लोग वहां से छोड़ गए, सब कुछ रिटायर पापा हो गए, निकल गए, इधर आ गए, तब हमें पता चला वो इंसान ब्रह्म ज्योति से मिला। और जो इंसान अब पूंजा बेचता था, तो प्याज लहसुन तो चलता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंसान दुनिया का दुनियादारी सब छोड़कर, और हमारे उनका जो भी जहां भी सेंटर था उनका, हमारे घर से कम 3 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर दूर है वो। और वो इंसान पैदल जाता था 4 किलोमीटर, अपना सब ठेला व्यवस्था छोड़कर, एक दिन सप्ताह में एक दिन, शायद बृहस्पतिवार को का उनके यहाँ सत्संग वगैरह होता है,
तो बृहस्पतिवार को चलकर वो जाता था। तो मेरी मम्मी ने जब मुझसे, बहुत दिन पहले की बात है, जब मुझसे कहा कि अरे देखो चाचा ने छोड़ दिया सब प्याज लहसुन, हम लोग को बोला करते थे, आज खुद छोड़ दिया। तो ये जो सुख है, और उनको आप पूछे तो वो बोलेंगे अरे बाबा ही सब कुछ है, बाबा सब कुछ करते हैं, ये फलाना घंटा सब कुछ बोलते हैं। तो ठीक है, चलो अच्छा है कि कुछ तो प्रगति हो रहा है इंसान का। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये प्रथम अवस्था है, ये आध्यात्मिकता का स्पर्श है। सिर्फ स्पर्श कर लेने से एक इंसान में अद्भुत, देखिए जो इंसान पिछले 40 सालों से, 40 सालों से प्याज लहसुन मांस मदिरा में, मांस मछली में लगा हुआ था, वो इंसान सब कुछ एक झटके में छोड़ देता है। ये आध्यात्मिकता का शक्ति है। लेकिन उस शक्ति को प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं, उसी परम स्थान स्थान पर, परम स्तर पर पहले पायदान में ही रह जाते हैं, और हमें अगले पायदानों का खबर ही नहीं रहता। क्योंकि हमें लगता है कि बस ये दिव्य ज्योति जो आ रहा है बस यही महत्वपूर्ण है, इसके आगे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। मतलब हमारे दिमाग बंद हो जाता है कि ये जो रोशनी आ रही है वो कहाँ से आ रही है। देखिए बड़ा सिंपल सा एनालॉजी है कि यदि हम सोचें कि यदि हमारे घर में भी एक रोशनी है, तो रोशनी कहाँ से आ रही है? या तो कोई ट्यूबलाइट लगा हुआ है, या तो कोई बल्ब लगा हुआ है, या तो किसी के घर से लाइट आ रही है यदि खिड़की खुला हुआ है, कुछ ना कुछ स्रोत है। लेकिन जब ब्रह्म ज्योति की बात आती है तो लोगों का दिमाग बंद हो जाता है कि ज्योति जब आ रही है कहीं से तो आ रही है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये प्रारंभिक अवस्था है और पूर्णता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण है। इसीलिए ईशोपनिषद में कहा गया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान ही एकमात्र पूर्ण है। इसलिए भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें साक्षात वेद प्रकट होकर, है ना, दिव्य दिव्य रूप धारण करने के बाद साक्षात वेद ये कहते हैं कि नमस्ते श्रित सत्वाय धर्म आदि नाम च सूतये, कि हे प्रभु आप ही धर्म आदि के सूतये, मतलब सूत्र हैं, आपसे परे कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान ही सब चीज, जितने भी जो भी है इस दुनिया में, सब चीजों के आगार, सब चीजों के श्रोत्र भगवान ही है। इस पर प्रभुपाद के एक शिष्य पूछते हैं प्रभुपाद से कि प्रभुपाद देखिए आप जो बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा रजोगुणी है, तो क्या गुस्सा भी भगवान से आया है? तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, गुस्सा भी भगवान से आया। देखो नरसिंह भगवान गुस्सा करते हैं और नरसिंह देव को क्या हिरण्यकशिपु को फाड़ के रख देते हैं। तो हर वो चीज भगवान से ही आया है। और यही बात जब किसी विरले को, जब किसी रसिक संत को जब ये बात पता चल जाता है, तो वो निराकार से साकारवादी हो जाता है। और ये इतिहास गवाह है। इतिहास में कौन कौन आप लोग जानते हैं जो निराकार से साकारवादी हो गए, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, शास्त्रों में बताया गया है, भागवत में बताया गया है? क्या माता जी, आवाज क्लियर नहीं है माता जी, क्या बोल रही? जनक महाराज। जनक महाराज? जनक महाराज निर्विशेषवादी निराकारवादी थे? मुझे तो पता नहीं माता जी, यदि आपने कहीं पढ़ा होगा तो, ऐसा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है। यदि किसी घटना होगा तो आप बाद में बता सकते हैं। नहीं, जनक महाराज नहीं है माता जी। और कोई? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज? नहीं, ध्रुव महाराज भी नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वाल्मीकि जी रत्नाकर महाराज जी थे। नहीं, वाल्मीकि, वाल्मीकि तो वो तो बदमाश आदमी था। वो तो बाद में भगवान का राम का ही नाम रटा, मरा मरा राम राम हुआ, तो वो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वो तो बाद में हुए। वो तो राम का ही नाम जपे। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो हमारा भागवत कहता है, चार सनकादि, चार सनत कुमार का नाम याद है किसी को, आप लोगों को? जी, सनक, सनकादि, सनानंद, सतानंद। सनकादि तो ऐसा कोई नहीं है प्रभु। सनकादि चारों को बोलते हैं, सनक आदि ऐसा मतलब है, मतलब चारों लोग। कौन बता सकता है चारों नाम? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। सनातन, यस, ये चार लोग हैं, ठीक है।
एक तो है ये खुद चार कुमार, और एक है, और कौन है? सुखदेव महाराज। सुखदेव गोस्वामी भी जब वहां के पेट से निकले तुरंत भागे जंगल की ओर, क्योंकि वो निराकारवाद थे, वो बोलते थे, हाँ ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म कौन है कोई किसी को पता नहीं। इसीलिए वेदव्यास जी को भेजना पड़ा अपने शिष्यों को कि भगवान के लीलाओं का रसास्वादन करवाया जाए उनको। और जब उन्होंने रस पिया भगवान का, अब उनको पता चला रही ये रस किसका है। वो भागते 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 स्वयं अपने पिता के पास आ गए। इसीलिए वेदव्यास जी लिखते हैं, निगम कल्प तरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हाँ, रसिका भुवि भावुका। इस जगत में जितने भी रस के, यदि आप मानते हैं कि हम रस पीने के लिए तैयार हैं, तो आप इस जो रसम आल्यम है, जो रस का आगार है, जो श्रीमद् भागवत है, जो स्वयं भगवान से अभिन्न है, ऐसे रस को पीकर दिखाइए, तब हम जाने कि अब रस के प्यासे हैं। इसीलिए भगवान, इसीलिए उपनिषद कहता है, रसो वै सह रसम ध्रुवायम लब्धवा आनंदी भवती, कि भगवान रस के आगार हैं, भगवान से परे कुछ भी नहीं है, और भगवान के पास जो रस है, जो दिव्यता है, वो और कहीं भी नहीं है। इसीलिए भगवान एकमात्र सब चीजों के सोत्र हैं। इसीलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति बड़ा सरल है, उसमें कोई कुछ नहीं करना पड़ता। प्रभुपाद बहुत बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद भगवान का नमस्कार कीजिए, भगवान का अर्चा विग्रह कीजिए, भगवान का भगवान को प्रसाद बनाइए। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहो भगति पथ कवन प्रयासा जोग न मख जप तप उपवासा सरल सुभाव ना मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। इसीलिए हनुमान जी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अपना क्या है, सब कुछ जो है वो आपका ही है, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कि प्रभु जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है सब आपसे ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो बेकार हैं, हमारा कुछ भी ना नाथ न कछु, कि हमारा कुछ भी नहीं है, नाथ न कछु मोरी रघुराई, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए अंत में आप देखेंगे तो कठोपनिषद कहता है कि पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, कि पुरुष भगवान ही सबके अंतिम गति है, अंतिम अवधि है, मतलब भगवान ही बाउंड्री है, उसके परे कुछ है ही नहीं, सबसे लास्ट भगवान ही है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इसलिए बोला गया भगवान आदि है और भगवान ही अंत है। इसीलिए आप लोग भागवत में हम लोगों ने पढ़ा है कि वासुदेवो परमो धर्म, वासुदेव परा गति ही, हम सब की गति भगवान ही है, वो अंतिम है, लास्ट है, वो हम सब के पीछे खड़े हैं कि भाई इतना ही है, हम मेरे आगे और कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब आप लोग यदि याद होगा कि 10वें अध्याय में भी जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि भाई कि मेरे दिव्यता के बारे में जानो सुनो, तो भगवान भी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी दिव्यता के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि मेरी दिव्यताएं इतनी हैं, अनंत हैं, कि मैं भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। यदि आप भीष्म स्तुति पढ़ेंगे पहले कैंटो में, तो वहां पर भीष्म जी भगवान कृष्ण को देखकर कह रहे हैं कि एष वै, एष एक ऐसा शब्द है संस्कृत में जो उस पर लगाया जाता है जो सामने खड़ा है, जो सामने खड़ा है उसके लिए बोला जाता है कि एष वै भागवत साक्षात आद्यो नारायण पुमान, कि यही आद्य मतलब पहले नारायण है, सबसे पहले प्रथम नारायण है, तो मतलब भगवान ही प्रथम है और भगवान ही अंत है, इसके परे और कुछ भी नहीं है। और जो हमें दिख रहा है और जो हमें नहीं भी दिख रहा है, वो सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान से ही आते हैं,
उनसे परे कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये सत्र जो चल रहा है कि इस सत्र का नाम क्या है कि भगवान ही सब सोत्र के माध्यम है। और कोई भी किसी जो भी आप देखते हैं, चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी कुछ हो, वो सब भगवान से ही आ रहा है। बस हमें इतना जानना है कि भगवान के अलावा दूसरा ऐसा कोई नहीं। भगवान सबसे बड़े सप्लायर हैं हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। क्योंकि जितना ब्रह्मांड जो कुछ चल रहा है, मद भयात वाति वातो वयम मद भयात वर्षाति इंद्रो, है दहत अग्नि, कि ये जो अग्नि दहक रही है, बारिश हो रहा है, मृत्युश्चरति मद भयात, यहां तक कि काल भी जो चल रहा है वो सब भगवान के डायरेक्शन में ही चल रहा है। इसीलिए हमें सारांश में हमें बस इतना ही समझना है कि भगवान के परमिशन के बिना इस जगत में एक पत्ता तक नहीं हिलता। हर वो चीज, खुशी से लेकर गम तक, कभी खुशी कभी गम, जो भी है वो सब भगवान के इशारे में ही चल रहे हैं। और भगवान से ही उनका पूर्ण रूप से तादात्म्य है। यदि हम इस बात को समझ जाएंगे तो ना तो हमें सुख के समय में ज्यादा खुशी मिलेगी, ना दुख के समय में ज्यादा दुखी। क्यों? क्योंकि हम समझ जाएंगे कि भगवान ही हमारे लिए ऐसी व्यवस्था उन्होंने किया है। एक बार एक मैं कथा सुन रहा था, एक बहुत रसिक संत थे पहले वृंदावन के। तो वो बहुत साल पहले जब वो नए नए वृंदावन आए थे, तो कहीं भ्रमण कर रहे थे भोर 3-4 बजे लगभग लगभग। पता नहीं उस समय कोई बदमाश लोग होंगे, तो तुरंत वो चल के जा रहे थे कहीं, तो तुरंत 2-4 लोग आए और वो दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, थप्पड़ के बाद थप्पड़ मारा उन्होंने, मार के बस चले गए। और ये मतलब कुछ ज्यादा ही मार दिया था उनको। तो उन्होंने बोल रहे थे कि मतलब इतना इतना उन्होंने मारा कि मैं खड़ा नहीं हो पाया, मैं गिर गया मैं बाद में। फिर अचानक से जब किसी तरह उठा, 2-4 कदम चढ़ा, तो कोई और एक 2-4 इंसान आ गए मुझे बचाने के लिए। फिर उन्होंने मुझे अपने गाड़ी में बैठाकर मेरे आश्रम तक पहुंचाया। तो मैं सोचा कि हे ठाकुर, क्या मतलब क्या करिश्मा है तेरा कि पहले तो ठुकवाते हो और फिर संभालते भी हो, है ना। तो मतलब जो देखिए यही साक्षात्कार है कि हम यदि हमारे जीवन में हम ये समझ जाएं कि हमारे साथ जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कहीं कभी ना कभी हमने भी किसी को 2-4 तमाचे दिए हो, तो उसका इंटरेस्ट के साथ हमें आज 8-10 तमाचे पड़े, लेकिन फिर भगवान आ गए संभालने के लिए। एक अभी कुछ दिन पहले एक क्लास था शनिवार को ही, तो उसमें एक आदमी डूब रहा था पानी में। उसमें बताया जा रहा था कि आदमी पानी में डूब रहा था। तो डूब रहा था, तो वो कह रहा था कि भगवान हम आपके आश्रय में हैं, मुझे बचाइए मुझे बचाइए, मैंने सुना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सबको बचा सकते हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही आदि से लेकर अंत तक हैं, आप मुझे बचाइए आप मुझे बचाइए। तो एक बहुत बड़ा जहाज आता है उस समय। तो लोग, अब बड़े जहाजों से जब आदमी डूबा रहता है तो दिखता नहीं है अच्छा से, लेकिन किसी तरह, क्योंकि अब अनंत सागर तो अगार है, अब हर जगह पानी पानी, अब उसमें छोटा सा सर कैसे आदमी का दिखे। तो किसी तरह अब जो बड़े जहाज में किसी ने उसको देख लिया कि अरे ये आदमी डूब रहा है, उसको रस्सी फेंको रस्सी फेंको। तो तुरंत उन्होंने रस्सी फेंका। तो उन्होंने बोला कि अरे इसको पकड़ो 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 जल्दी पकड़ो। तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पकड़ना है, मुझे नहीं पकड़ना है, मुझे नहीं पकड़ना है, मुझे तो मेरे भगवान आएंगे बचाने के लिए। वो कहते हैं कि वो अपने बंदों के लिए वो खुद आते हैं, वो अपने भक्तों के लिए खुद आते हैं, मुझे तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए, मुझे भगवान का सहारा है, मैं भगवान का आश्रित हूँ, मुझे भगवान ही बचाने आएंगे। तो लोगों ने बोला यार कुछ दिमाग में खराब है क्या इसका, इसका स्क्रू ढीला हो गया लग रहा है। तो अब वो चल दिया, वो अब जहाज अब थोड़ी वो रुकेगा, चल दिया वो, चला गया। ये किसी तरह हाथ पैर मार रहा कि बचाओ बचाओ बचाओ। तब किसी तरह एक छोटा सा एक नौका आया वहां पर, और उसमें भी नाविक बैठा था। तो नाविक बोला अरे बेवकूफ मर जाओगे, जल्दी से आओ मेरे नाव पे, जल्दी से आ जाओ, लो रस्सी पकड़ो, फट से आ जाओ, कूद जाओ मेरे नाव पे, मर जाओगे अभी, समुद्र का पानी है, मर जाओगे, दो दो चार घूंट ढूक पी लोगे, मर जाओगे नमकीन पानी से। तभी वो जिद करता रहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो सुने कि मेरा भगवान बहुत महान है, वो हमें कैसे छोड़ सकता है, वो मुझे अकेला कैसे छोड़ेगा, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, भागो यहाँ से, तुम जाओ हटाओ। तो ये बोला कि नौके वाले ने भी बोला कि भाई इसका दिमाग खराब हो गया, पागल वगल हो गया लगता है, चलो भागो यहाँ से। तो वो चला गया। ऐसा करते करते वो आदमी डूब गया, मरा, मर के गया स्वर्ग। तो वहां वो उनसे अब अंतिम इच्छा तो थी, है ना, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
अंतिम इच्छा तो थी कि भगवान से मिलेंगे, भगवान से मिलेंगे। तो भगवान से मुलाकात हुई स्वर्ग में। तो उन्होंने कहा कि अरे भगवान, हमने तो इतना कुछ सुना था आपके बारे में कि आप हमेशा बचाने के लिए आते हैं, हमेशा कुछ करने के लिए आते हैं, तो अभी क्यों नहीं आए आप आए? हम देखिए मर गए, हम मर के यहाँ आ गए। तो भगवान ने कहा कि अरे गधा, तुम क्या सोचते हो कि वो जो बड़ा जहाज गया था उसको किसने कहा जाने के लिए? वो उसको ठुकराया तुमने, तो वो जो छोटा जहाज भी भेजा तो उसको किसने भेजा था तुम्हें बचाने के लिए? मैंने ही तो भेजा भेजा था। तो वो आदमी बोलता है, अरे मिस हो गया, फिर हम समझ नहीं सके। हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। हम लोग सोचते हैं कि वो टोपी पहने, मुकुट पहने, चक्र पकड़ के, तभी जब कोई आएगा पीतांबर पहने, नीलांबर पहने, तभी हम समझेंगे कि भगवान है, अदरवाइज हम नहीं समझेंगे। निज प्रभुमय देख जगत के ही सन करहि विरोध। कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक हमारी दृष्टिकोण ऐसी नहीं हो जाएगी, तब हमें हर इंसान में परमात्मा का दर्शन कभी नहीं होगा। और जब हम समझ जाएंगे कि हर इंसान ही मेरे परमात्मा का अंश है, जिस परमात्मा का अंश मैं खुद हूं, तब हमें हर इंसान में भगवान दिखने लगेगा। और जहां जो है, यदि थप्पड़ भी मिले तो ठीक है, थैंक यू। यदि पुरस्कार भी मिले, थैंक यू। इसीलिए देखिए, हमें जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा यदि ऐसा स्वभाव हमारा होगा कि कुछ भी हो वो हमारा भगवान का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बहुत बड़े सेठ थे, वो कभी कहीं जाना था उनको, तो उनके घर में बहुत सोना था। तो वो सोना क्या किया उन्होंने कि अब अकेले कैसे बंद बंद घर में रखा जाए, तो उन्होंने अपने पड़ोसी जो बहुत विश्वास पात्र थे, उन्होंने दे दिया उनको कि आप थोड़ा रखिए इस पोटली को, और फिर हम कुछ दिन में आएंगे तो आपसे ले लेंगे। तब उन्होंने पहले पूछा कि भाई इस पोटली में क्या है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सोना है, तो आप रख दीजिए, जब हम आएंगे तो ले लेंगे। तो ये इंसान अपने घर में रखा, लेकिन कभी किसी से शोर मचाया नहीं कि देखो ये है वो है। लेकिन मान लीजिए हम लोग होते उस इंसान के पास में, तो पूरा ढिंढोरा पिटवा देते अपने गांव में। अरे देखो हमारे घर में देखो 100 किलो सोना आया है, 100 किलो सोना देखो, ये फलाना ढिंगो, सब पूरा बाजा बजवाते। और आज भी अपने ही समाज में, अपने अपने घर में रहकर हम लोग वही काम कर रहे हैं कि जो साज सामान, परिवार, प्रतिष्ठा, पैसा, धन दौलत जो भी मिला, वो अपना मानने लगते हैं। है ना? यदि वो इंसान अपना नहीं माना, इसलिए उसने कहीं एक कुपचे में घुसा के रखा, उसको किसी को नहीं बताया। लेकिन हम लोग अपने पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, घर दौलत, शोहरत, जमीन जायदाद, सबको अपना मानने लगे हैं। और इसलिए इसीलिए अपनेपन में अपनों को हमने ठुकरा दिया। जो सही में अपना है, उस अपनों को हमने ठुकरा दिया। और गैर, जो कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए अपने बने हैं, उनको ही अपना मानकर अपना जीवन चला रहे हैं। और इसीलिए इसी गैर समाज में हम फंस गए हैं, जिसके कारण में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि खाचे हाबू डूबू भाई। कि कभी हाबू कभी डूबू, कभी हाबू कभी डूबू। कभी पानी में डूबता है, कभी दुख के पानी में डूब जाता है, और कभी उठ जाता है तो उसको सुख महसूस होता है। तो इसीलिए जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि भगवान ही हर क्षण के मतलब साक्षी हैं, वो जो भी हमारे जीवन में आ रहा है सब कुछ ठाकुर ही कर रहे हैं। अब चाहे मौत दो, चाहे अमृत दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तुम्हारे हैं। हाँ, हमारा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, इसीलिए मीरा जी ने गाया। ठीक है? तो इसी चिंतन को धारण करते हुए आप अपने जीवन में जहां रहें, जैसे रहें, बैठे रहें, उठे रहें, खाते रहें, पीते रहें, जो करते रहें, बस भगवान का स्मरण, भगवान की शक्ति अपने में धारण करते हुए रहिए कि भाई हम जो भी कर रहे हैं, आज यदि एक क्षण के बाद मृत्यु भी हो जाए तो भी कोई पछतावा नहीं, क्योंकि भगवान का नाम ले लेके ही मरना है। यही मरण का सबसे बड़ा फल है जीवन में। और इसी तरह यदि हम जिएंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा, क्योंकि भगवान की प्राप्ति ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी सफलता है। और बाद बाकी सफलता तो आते जाते रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है? तो इसी के साथ आज हम लोग इस सत्र को यहाँ विराम देंगे। इसी